प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ए विलेज टीचर पर पुनः स्वागत है। आज चौथी कविता, जिसका नाम एन एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, इसका पढ़ाने का टर्न है। इसके कवि थॉमस ग्रे हैं। अभी तक मैंने ब्लैक बोर्ड या श्याम पट का इस्तेमाल नहीं किया है। वैसे मैं श्याम पट का इस्तेमाल बहुत कम करता हूँ, मुझे उसकी आवश्यकता भी बहुत कम महसूस होती है। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो भविष्य में आपकी सुविधा के लिए उसका हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो हम इस कविता के कवि के जीवन के बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे और उसके बाद में फिर हम कविता को पढ़ करके समझाएंगे। अभी तक हमने ये व्यवस्था की है कि मैं आपको बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ। पाठ्य पुस्तक आप अपने पास रखें, उसमें से लाइनें देखें और समझें। लेकिन आज अगर ज़रूरत पड़ी तो हम कैमरे को पाठ की लाइनों पर लगा करके आपको समझाएंगे। आइए सबसे पहले कवि के बारे में जानते हैं, क्योंकि पिछली सभी कविताओं में मैंने कवि के बारे में कुछ न कुछ ज़रूर आपको जानकारी दी है, जिसे कि मैं अच्छा समझता हूँ कि जिस महान कवि ने वो कविता लिखी है वो कैसा था, उसके जीवन के बारे में थोड़ी जिज्ञासा होती है। इसलिए मैं कवि के बारे में बोल दिया करता हूँ। इसमें भी जो कवि हैं थॉमस ग्रे या थॉमस ग्रे, दोनों उच्चारण सही मैंने बताया। थॉमस को थॉमस भी बोलते हैं, क्योंकि इंग्लैंड में जो नदी है टेम्स, उसकी भी स्पेलिंग THAMES है, उसको टेम्स पढ़ते हैं। ऐसे कुछ पुस्तकों में थॉमस को टॉमस उच्चारण भी बताया गया है। तो टॉमस केरे हों या टॉमस ग्रे हों, उनको थॉमस भी पढ़ सकते हैं, टॉमस भी। तो यहाँ पर जो थॉमस ग्रे हैं बहुत ही महान कवि हुए हैं, बहुत ही प्रभावित करने वाले कवि हैं। जब उनके जीवन के बारे में आप जानेंगे तो आप भी प्रभावित होंगे। देखिए, कवि का जन्म 1716 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था और कवि की शिक्षा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एटन और पीटर हाउस कॉलेजेस में हुई। कवि के पिता का नाम फिलिप ग्रे और उसकी मां का नाम डोरोथी एंट्रोबस था। कवि ने जिस विश्वविद्यालय कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की, तो आगे चल करके उसी विश्वविद्यालय में वो इतिहास का और भाषाओं का यानी लैंग्वेजेस का प्रोफेसर भी बना। कवि पूरे जीवन अविवाहित रहा, बहुत आदर्शवादी व्यक्ति था। उसको कवि सम्राट की उपाधि का प्रस्ताव 1757 ईस्वी में किया गया था, लेकिन इस उपाधि को लेने से कवि ने इनकार कर दिया था। इतना उदार हृदय था ये कवि थॉमस ग्रे। इस कवि ने कुल मिलाकर के 13 कविताएं ही लिखी, जैसा कि वर्णन मिलता है, जिनमें से उसकी ओट्स लोकप्रिय हैं और वो सब पिंडारी कोट्स हैं। ये पिंडारी कोट्स वगैरह आप समझ नहीं पाएंगे। ये भी एक गद्य की पद्य की विधा है, जैसे आल्हा वगैरह होता है, ऐसे पिंडारी कोट भी है। इन पिंडारी कोट्स में उसकी पुस्तकें द बर्ड, द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी, ये प्रमुख हैं। कवि थॉमस ग्रे का प्रभाव कवि जॉन कीट्स और पर्सी बिशी शैली पर भी बहुत पड़ा था। इनकी लेखन शैली का, कवित्व शैली का प्रभाव कीट्स और शैली पर देखने को मिलता है। और कवि की मृत्यु 1771 ईस्वी में हो गई थी। कवि पूरे जीवन अविवाहित रहा। उसे एकांत और प्रकृति दोनों ही पसंद थे। वो एक विचारशील व्यक्ति था, एकांत में बैठा रहता था, प्रकृति का आनंद लेता था, एक विचारशील व्यक्ति था। और इस कविता में भी जो कि एलिजी है, एलिजी
को शोक गीत कहते हैं। किसी की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए जो गीत लिखते हैं कवि लोग, उस शोक गीत को अंग्रेजी में इलजी बोलते हैं। तो ये इलजी थॉमस ग्रे के द्वारा लिखी हुई है। इस इलजी ने इस कवि को पूरे संसार भर में प्रसिद्धि दिलाई थी। ये इतनी ही सुंदर लिखी गई है। आपके इंटरमीडिएट में तो केवल 5 स्टैंजा हैं, लेकिन बीए में इस इलजी के 36 स्टैंजा हैं। आपके कोर्स में जो 5 स्टैंजा दिए गए हैं, उनमें से शुरू के 2 स्टैंजा में शाम के समय का वर्णन है, और बाद के 3 स्टैंजा में सुबह के समय का वर्णन है। कवि को घर जाने की चिंता नहीं थी। वो शाम के समय कब्रिस्तान में बैठा हुआ था। कब्रों को देख करके वह भावुक हो गया। कब्रों में जो मुर्दे दफन थे वो कभी जीवित इंसान थे। बगल के छोटे से गांव में रहते थे। ये कब्रिस्तान छोटे से गांव के बगल में ही बना हुआ है। वहाँ कभी बैठा हुआ है शाम के समय। उनके जीवन काल के बारे में सोच करके कवि बहुत भावुक है और वो पंक्तियाँ लिखना शुरू करता है। शाम का समय का वर्णन है। तो बाकी आप कविता में देख करके जानेंगे, और कविता के बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे।